जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आइक में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, अपने चाहने वालों तक पहुंचा दीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज करने वाले बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन किसके, क्यूब रूट के। जैसे आपने कभी ऐसा देख लिया होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए आपके सामने और एक बार जल्दी से सभी भाइयों को बुला लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 6, 5, 8, सॉरी इस मार्कर से नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए, कैसे अजीब सा चल रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, देखिए अगर कहीं पर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 6, 5, 8, 5, 0, 3 और इसका वो पूछ ले आपसे क्यूब रूट, घन मूल बताइए, फाइंड क्यूब रूट, और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, घनमूल ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए और हमारे पास समय बचे हैं 5 सेकंड, तो हम किस तरह से इन्हें विद इन सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो ये सीखते हैं। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं, देखिए। जैसे सबसे पहले तो 1 से लेकर 10 के क्यूब आने चाहिए, और मुझे लगता है ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा आप में से जिसे 1 से लेकर 10 तक के क्यूब ना आते हो। तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब की बात की जाए तो अगर 1 का क्यूब कितना होता है आप सभी को पता होगा 1। अगर 2 की क्यूब की बात की जाए तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होता है हमारा 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब होता है 216, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। 7 के क्यूब के बाद, ठीक है, 7 का क्यूब क्या था हमारा 343, 8 का क्यूब था हमारा 512, 9 का क्यूब था हमारा 729 और 10 के क्यूब की बात की जाएगी तो हमारा आ जाए 1000। अब आप अगर इन सभी एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है, क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अगर हम जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का अगर क्यूब करते हैं, किसी का भी क्यूब कर लेते हैं, भाई कोई भी संख्या बनेगी, या तो पीछे 1 लिखा हो या 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 या 5, 6, 7, 8, 9 या फिर पीछे 0 लिखा हुआ, तो किसी भी संख्या का जब क्यूब किया जाता है तो इकाई अंक मतलब यूनिट प्लेस, जैसे मैंने कोई भी अक्षर लिख दिया 7, 8, 3, 2, तो यूनिट प्लेस कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, इकाई अंक। तो इकाई अंक पर जो डिजिट्स होती हैं कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, तो आंसर होगा 0 से लेकर 9 तक सभी अंक आते हैं। देख सकते हो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी आए हैं। ठीक है, एक एक बार। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, ठीक है, आपके एग्जाम्स में, तो इसको भी ध्यान में रखना। अब क्वेश्चंस पर आते हैं कैसे क्यूब रूट निकालना है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, तो क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि 6, 5, 8, 5, 0, 3 इसका क्या बताना था हमें, क्यूब रूट। तो जब भी कभी हम क्यूब रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना एक चीज़ का। देखिए आपको करना क्या है, अगर क्यूब की बात कर रहा है तो पीछे से 3 के नीचे लाइन लगा देना, और अगर स्क्वायर की, क्यूब मतलब ठीक है घनमूल, तो अगर क्यूब रूट की बात करें तो पीछे से 3 के नीचे लाइन, और अगर स्क्वायर की बात करता है तो 2 के नीचे। पर अभी हम क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं, तो पीछे से 3 के नीचे हमने लाइन लगाई। अब ये देखना है कि इसके इकाई अंक पर कितना है, 3। तो ऐसा कौन सा क्यूब है जिसके क्यूब करने पर इकाई अंक पर 3 आता है। तो मैंने यहाँ से जैसे ही नज़रें घुमाई तो यहाँ पर नज़र पहुँची कि 7 का क्यूब जिसके इकाई अंक पर यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 3, मतलब पीछे पहला जो अंक है, पहला जो नंबर है वो कितना है, 3। तो 7 के क्यूब पर 3 आ रहा है। तो बस ये देखना है कि ऐसा कौन सा क्यूब है जिस पे 3 आ रहा है, 7। तो इन 3 की जगह डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7। फिर अगला स्टेप क्या होगा, हम देखेंगे 658। जो 658 है वो कौन से 2 क्यूब के बीच में आ रहा है। तो आप देखोगे 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729, इन दोनों के बीच में 658 आएगा, और 658 इन दोनों के बीच में अगर आ रहा है तो हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 8 छोटा है। तो जो छोटी संख्या है उसको इसके यहाँ लिख देंगे, इन तीनों की अलग जगह, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कि 658,503 का क्यूब रूट हमारा 87 आ चुका है। अब इस बात को आप समझ सकते होंगे, ठीक है।
अब क्या होगा, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप खुद करना, तो आप जल्दी से इस चीज़ को समझ पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको देता हूँ जल्दी से, और मैं चाहूँगा हर बच्चे का आंसर आना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ना आए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप आंसर दोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी सक्सेस की तरफ हो, क्योंकि यहीं की यहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दें, क्या होगा जल्दी से बताइए। 7 का क्यूब मैंने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि ये सीरीज़ यहाँ से यहाँ पर आएगी, तो मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा ना कभी, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। तो देखिए, देखते हैं दोबारा से, अगर इस क्वेश्चन का क्यूब रूट पूछा जाए कि इसका क्यूब रूट घनमूल बताइए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो पीछे से 3 के नीचे लाइन लगा दी, 3 के नीचे लाइन। अब ऐसा क्यूब ढूंढो इन सब में से जिसके क्यूब करने पर पीछे 4 आता हो। तो इसके क्यूब में पीछे क्या आता है, 4, तो इसका मतलब इन 4 की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ठीक है, ये 4 के क्यूब के पीछे तो 4 आ रहा है, तो हमने इन तीनों की जगह यहाँ पे 4 लिख दिया। अब क्या देखना है, 830 किन 2 के बीच में आ रहा है, तो आप देखो 729 और 1000 के बीच में क्या आ रहा है, 830। किस किस का क्यूब है, ये 9 और 10 का, और 9 और 10 में से छोटा क्या है, 9, तो आगे क्या आ जाएगा 9, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। बस विद इन सेकंड में आंसर आ गया 94। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर भी आ रहा है, गजब, बेहतरीन, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जल्दी से इस बार सभी का वैसे मैक्सिमम का आंसर आया, पर इस बार और जल्दी आंसर देना। ठीक है, तो 59319 इसका आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। तो देखिए, हमें करना क्या होता है, जैसा कि हम हर बार कर रहे हैं, हम करते क्या हैं, हम क्यूब की बात हो रही है तो पीछे से 3 के नीचे लाइन लगा देंगे, हमें इससे मतलब नहीं यहाँ पर कितने बच रहे हैं, हमने 3 के नीचे लाइन लगाई। अब देखा ऐसा कौन सा, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब के पीछे 9 आ रहा है, तो हमने आंखें घुमाई तो 9 के क्यूब के पीछे 9 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इन 3 की जगह क्या लिख दिया, 9 डायरेक्ट। अब हमने देखा 59 किन 2 के बीच में आ रहा है, तो हमने देखा इन दोनों के बीच में भाई 27 और 64, 27 और 64 के बीच में कहीं ना कहीं ये पड़ेगा 59, और इन दोनों में से छोटा है कौन सा, 3, तो आगे क्या लिख देंगे 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए, इस वाले में क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो रही है? हाँ भी जल्दी बताइए, 39 आंसर आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 39 आंसर आएगा, 39। जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर लिख रखे हैं, इनसे देखकर चेक करके देख लो। ठीक है, साफ तो दिख रहे हैं नहीं आपको? हाँ, साफ दिख रहे हैं। किसी को कोई डाउट? जल्दी से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। और इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया था जल्दी में, तो इस बार आप सभी आंसर सही देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या चल रहा है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 226981, इसका क्यूब रूट बताइए जल्दी से, क्या होगा। तो जल्दी से आंसर देना है इस बार सभी को, और सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस बार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, गजब, सभी का आंसर आ गया है। तो देखिए, हम करेंगे क्या, जैसा कि अभी तक हमने सीखा है, हम हर बार पीछे से 3 नंबर्स के नीचे लाइन लगाएंगे, हम देखेंगे ऐसा किसका क्यूब है जिसके पीछे 1 आता है, तो हमें पता है 1 के क्यूब के पीछे ही 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब हम देखेंगे 226, 226, अब 226 किन दोनों के बीच में आ रहा है, तो आप देखोगे 216 और 343, इन दोनों के बीच में 226 आने वाला है, और इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 6 छोटा है, तो 6 आगे लगा देंगे इन तीनों की जगह, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसे करके भी देख सकते हो। ठीक है, 71 नहीं होगा यार, क्या होना चाहिए, 61 होगा, 71 नहीं है। बहुत से बच्चे 71 आंसर दे रहे हैं, क्या कुछ गलती कर दी मैंने? 61 आंसर होगा, 71 नहीं होगा। फिर से चेक करते हैं, देखो इधर देखो, इसकी जगह 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो 226, अगर आप इन दोनों के बीच में देखोगे तो 226 तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, और मैंने क्या कहा था, इन दोनों में से जो छोटे वाला है, बड़े वाला नहीं लेना, 6 और 7 के क्यूब के बीच में 226 आता है, और दोनों में से जो छोटा है, छोटा कौन सा है, 6, वो आगे आएगा, इसलिए 61 आंसर होगा। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए भाई, सब 71 आंसर क्यों दे रहे हैं, कोई 51 दे रहा है?
61 आंसर कोई क्यों नहीं दे रहा? बहुत बेहतरीन, एक बच्चे का 61 आया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 2-3 बच्चों का आ गया, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा अगले क्वेश्चन का। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर सही देना, ऐसे तो यार दिक्कत आ जाएगी, ऐसे तुम गलत दे रहे हो। चलो इस बार सही दोगे तो नाम भी बोलूँगा, ठीक है। तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन में चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पर 11 का क्यूब भी लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इसको बाद में लिखूँगा, कहीं कंफ्यूज मत हो, है ना। हमेशा 1 से लेकर 10 के क्यूब के बीच में चेक करना। जैसे अगर क्वेश्चन आया था 1295,029, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई क्या दिक्कत होगी पिछले क्वेश्चन में? चलो पिछला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले क्वेश्चन पर आ जाइए अभी आप, है ना। ओके ठीक है। तो देखिए होगा क्या, हम देखेंगे पीछे से हम 3 हटाएंगे, हम देखिए 9 किसके पीछे आ रहा है, तो 9 इसके पीछे आ रहा है, तो इसकी जगह तो 9 आ जाएगा। अब आप देखो 1295 तो इससे आगे चलेगा। वैसे वो इतना बड़ा देगा नहीं, पर दे देगा, तो हमें इतना थोड़ा बहुत और पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 1295 इन दोनों के बीच में है, तो हमें चेक क्या करना होता है कि 10 के और 11 के क्यूब के बीच में आ रहा है 1295, और 10 छोटा है या 11, तो आप कहोगे सर 10 छोटा है, तो जो छोटा है ना वो यहाँ लिखना है, बड़ा नहीं लिखना है यहाँ पे। तो बहुत से बच्चे क्या लिख रहे हैं, 11 लिख रहे हैं, तो 11 से तो गलत हो गया, छोटा वाला लिखना है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। 11 नहीं लिखना, फिर से समझिए, यहाँ पर छोटा आपको करना क्या है, आप देखोगे 10 छोटा है या 11 छोटा है, आपके दिमाग में आपको साफ साफ दिख रहा है कि 10 छोटा है, तो जो छोटे वाला है उसको लिखेंगे आगे, बड़े को नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये गलती नहीं करनी छोटी सी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, इन क्वेश्चंस को अब आप कर ही लोगे। अब टाइप चेंज करते हैं थोड़ा सा, अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टाइप चेंज करते हैं, या अगर एक आधा क्वेश्चन और करवाना हो तो जल्दी से बताइए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताएं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। इस टाइप के तो आपने क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगले टाइप को देखते हैं। देखिए अगर कहीं पर, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, वो कहते हैं अंडर रूट, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार हर एग्जाम में देखा गया था, जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए उनमें किसी ना किसी सेट में इस तरह क्वेश्चन आया था। कहते हैं अंडर रूट 409664 है, तो कहते हैं फाइंड करो अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.004096 प्लस अंडर रूट 0.00004096, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक बार इसे आप उतार लेना, कॉपी में लिख लेना, और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए यार, तो जब भी वो इस तरह का क्वेश्चन देगा, मैं आपको पहले बताता हूँ पूरे वे से किस तरह से करेंगे, और फिर बताऊंगा कि किस तरह से इसे डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि धीरे धीरे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूँ तो आप क्या कहोगे, नीचे क्या आने वाला है 100, यही तो होगा। तो सिर्फ अगर मैं इस अकेले को सॉल्व करके देखूँ तो होगा क्या, ऊपर तो रह जाएगा 4096 और नीचे आ जाएगा 100। जब अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो आपको पता है 4096 बाहर आकर 64 हो जाएगा, और 100 जब बाहर आएगा रूट का, तो 100 का रूट कितना होता है 10, तो बाहर आ जाएगा यहाँ पर 10। अब एक बात और सीखनी है, अगर नीचे एक मतलब जैसे 10 लिखा है तो 10 में जीरो कितने, 1, तो जब हम ऊपर जाके इसे पॉइंट में बदलेंगे तो पीछे से 1 के आगे क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो ये हो जाए 6.4। पर अगर यहाँ पर ये ऐसे ना होकर ऐसे लिखा होता, 64 के नीचे 100 लिखा होता,
तो हम क्या करते, पीछे से गिनते 1 और 2, और 2 के आगे क्या लगा देते, पॉइंट लगा देते भाई। 2 जीरो के लिए 1 2 के आगे पॉइंट। पर इसी तरह से अगर ये 2 जीरो की जगह यहाँ पर क्या लिखा होता, 1 2 3। अब आप देखते कि ऊपर नंबर तो सिर्फ 2 हैं, 64 हैं, और नीचे हमने 1 2 3 जीरो लगा दिए। फिर भाई ये कैसे यार होगा। अब भाई ऊपर नंबर तो सिर्फ 2 हैं, और सर ने तो कहा था पीछे से गिनना है 1 2 और उसके आगे 0। अब ये हैं तो 2, पर हम 3 बनाने के लिए इसके आगे 0 लिख लेंगे, और अब ये हो गए 3, और 1 2 3 की वजह से ऊपर 3 के आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट, और इसको हम क्या लिख देंगे, 0.064। अब आप कहोगे सर ये चीज़ें क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये आगे जाके ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं। तो देखिए इसको मिटा देता हूँ एक बार। तो हमने यहाँ से देखा कि इसको जब हमने सोल्व करा तो ये हमारा 6.4 आ गया था। इसी तरह से अगर इसको सोल्व करेंगे तो जब पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 2 3 4, और जब इसे सोल्व करोगे तो इसकी जगह 64 और इसकी जगह 100 आ जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.64। तो आपने क्या देखा कि पहले जो ये 64 था, पहले 1 के आगे पॉइंट, फिर आगे गए तो 1 2 के आगे पॉइंट। इसी तरह से जब यहाँ पे जाओगे तो 1 2 3 के आगे पॉइंट, और आगे जाओगे तो 4 के आगे। होगा क्या, अगर यहाँ पर पॉइंट 2 के आगे है तो रूट से निकलकर 1 के आगे रह जाएगा। यहाँ पे पॉइंट था 4 के आगे, तो रूट से निकलकर 2 के आगे रह जाएगा। 3 के आगे था तो 3 का आधा, 6 के आगे पॉइंट था तो 6 का आधा 3, तो 3 के आगे रह जाएगा। और ये इसी तरह से सीरीज में हर बार क्वेश्चन देता है, तो हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे क्या, हम डायरेक्ट, हमें पता है कि अगर यहाँ 2 के आगे पॉइंट है तो इसकी जगह तो हम 64 लिखेंगे, और आगे आकर 2 के आगे है तो बाहर आते ही 1 के आगे रह जाएगा। यहाँ 4 के आगे है तो 2 के आगे रह जाएगा, और या फिर एक एक पॉइंट खिसकाते रहना। अब एक पॉइंट आगे खिसक के 064 हो जाएगा, और एक और खिसक के 0064 हो जाएगा। इसको आप जोड़ देना और यही आपका आंसर आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 4 6 4 10 का 0 1 हासिल, 6 4 10 और 1 11 हासिल 1, ये 11 हासिल 1, और 1 यहाँ हासिल होगा तो हो जाएगा 7.1104, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, जल्दी से बोलिए। हाँ भाई, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुए हैं CVT 1 के अगर आप उठा के देखोगे तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं से उठाया मैंने। CVT 1 के जो ALP CVT 1 में भी आया, ये आपका RPF में भी आया, वैल्यू अलग अलग थी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने आपको करा दिया है, आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, और चाहूँगा आंसर जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चे दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 29 16 अगर 54 है, ठीक है, तो पूछ लेगा √ 29.16 प्लस √ 0.2916 प्लस 0.002916 प्लस √ 0.00002916 कितना होगा। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ भाई जल्दी से बोलिए। तो देखिए यार आंसर क्या होगा। ओके भाई ओके, ठीक है। देखो आंसर क्या होगा, सिंपल। आप क्या करोगे, तो 29.16 29.16 है, इसकी जगह सबसे पहले तो 54 आएगा, और 2 के आगे पॉइंट है तो 1 के आगे लग जाएगा। और मुझे पता है आगे जिस सीरीज में हर बार वो इसी तरह से देगा कि पॉइंट 1 एक खिसकते रहेगा, तो 0.54 हो जाएगा, फिर 1 खिसक के 0.054 हो जाएगा, और फिर 1 खिसक के 0.0054 हो जाएगा। और जब आगे देखोगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 4, और ये 5 और 4 9, और ये 5 और 4 9, और ये 5 और 4 9, और 5.9994, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर।
जल्दी से एक बार शेयर कर दो यार सभी बच्चे, 5 सेकंड का थोड़ा सा गैप लेके एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ठीक है, क्योंकि क्या यार कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया। अब देखिए अब लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है जिसमें अक्सर बच्चों को एक गलती, थोड़ी सी ना दिक्कत आती है। देखिए आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे, इस पूरी सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत बार देखते भी होंगे, एग्जाम में आते भी होंगे। क्या देगा, x बराबर √7 ऐसे चलाते इन्फिनिटी तक चला देता है। तो वो आपसे पूछ लिया कि x की वैल्यू बताइए, साफ दिख रहा है ना, ठीक है, तो वो आपसे x की वैल्यू पूछ लेता है। हाँ भाई जल्दी से बताइए। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू बताइए। तो होगा क्या, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, वैसे तो जब भी इस तरह से √7 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक देगा, तो जो यहाँ पर वैल्यू चल रही होती है ना, वही हमारा हमेशा क्या हो जाता है, आंसर। अगर यहाँ पर 5 चल रहा होता तो हमारा आंसर 5 हो जाता है, 3 चल रहा होता तो हमारा आंसर 3 हो जाता। पर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो कि जो वैल्यू चल रही है वही आंसर क्यों आता है। तो हम इसे ऐसे समझते हैं, आप देखोगे कि √7 डॉट इन्फिनिटी तक है। अगर मैं यहाँ से इस √7 को हटा दूँ तो अभी भी तो √7 डॉट इन्फिनिटी तक, तो अभी भी उस वाली बात में जो पहले लिखा था और अभी लिखा है, हम इसमें अंतर नहीं पता लगा पाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी तो मतलब अनंत तक ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी उतना ही है जितना पहले था, हल्का सा वो अंतर है उसमें जो हम कभी पता लगा ही नहीं सकते। तो मैंने देखा कि इसको भी मैं क्या लिख सकता था, x लिख सकता हूँ, अभी भी x के बराबर है, हम इसमें अंतर पता ही लगा पा रहे, तो मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, x। अगर मैं फिर से यहाँ पर ऐसे √7 जो अभी अभी मिटाया उसे ऐसा का ऐसा लिखता हूँ और इस सब की जगह x लिख दूँ, तो कोई दिक्कत है आप कहोगे नहीं, ठीक है। अब x बराबर √7x आ गया। अब अगर रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर इधर लिख दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, होगा क्या, तो x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7x, और यहाँ से जब x से x काटूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, इसलिए ऐसा हर बार होता है, और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। किसी बच्चों को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं बहुत बढ़िया सा, ठीक है। तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन, और इसके बाद एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन होगा कि अगर x बराबर √17 प्लस डॉट इन्फिनिटी होगा, ठीक है, और y बराबर √17 माइनस डॉट इन्फिनिटी होगा, तो मैं x माइनस वाई हमारा क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एंड में करेंगे और देखेंगे किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को भी हम विद इन सेकंड कर लेंगे। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी सभी क्वेश्चनों को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ तक हम पहुँचते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे, अगर उस क्वेश्चन में x बराबर ऐसे दे देता √5 डॉट इन्फिनिटी, तो इस कंडीशन में x का आंसर क्या आ जाता। तो अभी तक तो आप सभी का आंसर आ चुका होगा दिमाग में, आपको पता है सभी का आंसर क्या आता है, x बराबर 5 आ जाता, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है कि अगर यहाँ 7 होगा तो आंसर 7 होगा और 5 होगा तो 5 होगा, ठीक है। पर अगर ये इन्फिनिटी तक ना जा रहा होता, कभी कभी बच्चे को सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इसमें होती है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इन्फिनिटी तक और कभी कभी विदाउट इन्फिनिटी क्वेश्चन वो दे देता है, तब दिक्कत आती है, और इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख देता है। इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा दिक्कत मान जाता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार इन्फिनिटी वाले में 5 था या इसमें 5 आएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा तो क्या आंसर आएगा तो देखते हैं। देखिए कुछ समय पहले तक, बहुत सालों पहले तक, जब ऑप्शन ऐसे आते थे A 5, B 4, C 3 और D 2, उस कंडीशन में यहाँ 5 लिखा है तो आंसर 5 होता था, पर 5 जो है एक्चुअल आंसर नहीं है, 5 है अप्रोक्सीमेट आंसर।
पर आजकल थोड़े हाल फिलहाल में आंसर कैसे देने लग गया, वो आंसर ऐसे देता है, ए की वैल्यू दे देगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ 5 15/16, बी 5, सी 4 और डी 2, इस तरह से आंसर देता है। अब कंडीशन क्या हुई, बच्चा कहेगा या ये आंसर है या फिर ये आंसर है, पर जो इसका एक्चुअल आंसर बनता है वो बनता है ये। अब ये आंसर एक्चुअल आता कैसे है, तो पहले मैं फॉर्मूला बताऊँ फिर बताऊँ, कोई फॉर्मूला लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है, किस तरह से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। करना क्या है, अभी यहाँ पर 1 2 3 4 बार चल रहा है ना, एक बार 3 बार चलाकर इसे सोल्व करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद 4 बार वाला करेंगे। करना क्या होता है, हर बार हमें कुछ नहीं करना, आंसर वही आएगा जो यहाँ पर चल रहा है, तो आंसर तो 5 आना ही आना है, पर इसकी कुछ पावर और आएगी। और पावर कैसे बनेगी, यहाँ पर क्या है, ये रूट मतलब 2 है ये, तो होगा क्या, पावर जो बनेगी इसकी वो कैसे बनेगी, नीचे लिखेंगे हमेशा 1 2 3, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 होती कितनी है, तो आप कहोगे 8, और जितना भी यहाँ पर आएगा उससे 1 कम ऊपर रख देना, तो इसकी पावर क्या बनेगी, नीचे क्या बनना था 1 2 3, तो ये रूट है इसलिए 2 की पावर 1 2 3, अगर 4 होता तो 2 की पावर 4 रहती, तो 2 की पावर 3 8 और इससे ऊपर 1 कम 7, और यही इसका क्या हो जाएगा 5 7/8 आंसर। पर अगर ये यहाँ पर 4 बार चल रहा होता, ठीक है, इसे एक बार मिटा देता हूँ, अगर ये यहाँ पर ऐसे चल रहा होता 4 बार, 1 बार और √5 होता, तब क्या होता, आंसर तो अभी भी 5 ही आएगा, पर होगा क्या, हम देखेंगे 1 2 3 4, तो 2 की पावर यहाँ पर नीचे 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और ऊपर क्या आएगा, तो आपको सर ऊपर अभी भी तो आपने बताया जितना नीचे आएगा उससे कम, तो ठीक है भाई, ऊपर हम 15 लिख देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 15/16, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर भी आ चुका है, ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन देता हूँ जल्दी से, और जल्दी से आप सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन मैं दे दूँ आपको कि x = 3 3 3, तो जल्दी से बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए क्या होगा, हमें पता है 3 आएगा भाई, जो चल रहा है वो तो आएगा, साथ में अगर 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट होता तो इसके लिए अलग क्वेश्चन, मतलब कुछ अलग हो जाता है, ठीक है, रूट लगा है वो बात मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी तक इस जो आपका लेवल चल रहा है इसमें क्यूब रूट वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते, रूट वाले आते हैं, क्यूब रूट वाले लेवल अप हो जाए वो तब कराऊँ जब ये पूरा खत्म हो जाए, फिर इसके बाद पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स जो आज तक मैंने कहीं पे भी कभी पढ़ाए नहीं है, अपग्रेड कर दूँगा सारी चीज़ों को, और टफ लेवल वाली चीज़ें हैं जो अक्सर बच्चों को दिक्कत देते हैं उन चीज़ों को ही कराया करूँगा, ठीक है। पहले एक बार सिलेबस हो जाए, तो आप क्या करोगे 1 2 3, तो 2 की पावर 3 8, और ऊपर आप सभी को पता है इससे 1 कम 7, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब एक और बता दो जल्दी से, अगर ये ऐसे होता, जल्दी से आंसर देना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो आप करते क्या, आप करते, आना तो 3 ही है, ठीक है, फिर पावर देखते 1 2 3 4 5, और 2 की पावर 5 होती कितनी है 32, तो आप क्या करते नीचे 32 और इससे 1 कम ऊपर 31, और यही हमारा क्या हो जाता आंसर, ठीक है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, और अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ना आजकल सिर्फ 30 मिनट की क्लास चल रही है, 30 मिनट की क्लास जब तक चल रही है जब तक ये RRB JEE का क्रैश कोर्स चल रहा है। ऐसा होता है यार कि उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह बनाने पड़ते हैं, बनाने तो क्या ही पड़ते हैं, फिर पढ़ाने के बाद थोड़ा सा उनका एग्जाम जैसे ही खत्म होगा तो फिर से इसको थोड़ा और बड़ा कर दूंगा, क्योंकि कंटिन्यू क्लास चल रही है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत दे आती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा, x अगर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस अगर डॉट 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 इन्फिनिटी होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं।
या फिर चलो जल्दी से बताओ, पहले आंसर दो। तो होगा क्या, देखिए आपको करना क्या है, हर बार आपने यहाँ पे 12 देखा, आपको इससे इस तरह से तोड़ना है कि जब तोड़ोगे तो जो ये दोनों वैल्यू होंगी, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 1 का। क्योंकि यार दो 12 तो 6 2 12 भी होता है, 6 दूनी 12, पर जब आप देखोगे 6 और 2 में कितना गैप है, 4 का। इस तरह से नहीं तोड़ना, ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का हो, 1 का। तोड़ लिया। अब उसके आगे पहले सिर्फ मल्टीप्लाई चल रहा था, इस बार प्लस चल रहा है, ठीक है, इसलिए कंडीशन चेंज हो गया है। अब वो पूछ रहा है आंसर बताइए, अगर यहाँ पर प्लस 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 चल रहा है, इस कंडीशन में 4 और 3 में से बड़ा कौन सा है, आप कहोगे 4 बड़ा है, साफ साफ बात है, सिंपल सी। तो अगर प्लस की कंडीशन चल रही है तो हमारा आंसर होगा 4। अगर यहीं ये कंडीशन बदल के क्या कर देता, माइनस, यहाँ पे वो माइनस लगा देता और यहाँ भी क्या कर देता, वो माइनस, और इस तरह की सीरीज को चला रहा होता, तो फिर भी हम ऐसे ही तोड़ते कि तोड़ते टाइम इन दोनों के बीच में गैप जो होता कितने का, 1 का, और है भी 1 का, ठीक है। पर हम देखते हैं अगर माइनस का, मतलब माइनस वाली सीरीज है तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो आप देखो छोटा 3 है, और इस कंडीशन में ये 3 हमारा क्या हो जाता, आंसर। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है तो अगले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बताना है। x = 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, और कल करेंगे इससे थोड़ा सा अप लेवल का, ठीक है। और फिर से बताता हूँ कि जो इससे पहले RRB JEE वाली प्ले को क्लास है उसकी जो PDF है वो मिल जाएगी आज आपको टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम में राहुल DESH देसवाल स्टडी IQ, और यहाँ ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा होगा। 13K से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर हैं, आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये टेलीग्राम का ग्रुप है एक, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर डेली PDF डाली जाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के जो चैप्टर है मेरे, उनकी PDF अभी तक मिली नहीं होगी तो वो भी यहीं पर डाल दूँगा आपको मैं, ठीक है। तो जिससे आप सभी को PDF मिल जाएगी। पर यह है कि 1-2 दिन लगेंगे उन PDF को डालने, बट जो रेगुलर क्लास है उसकी रेगुलर मिल जाती है। हाँ, इन चीज़ों की PDF नहीं मिलेगी जो ये वाली क्लासेस है। क्यों? क्योंकि यार इस तरह के क्वेश्चन है ना, टाइप नहीं कराया मैंने, सीधा इनको नोट कर रखा है। बट हाँ, आगे क्या कोशिश करो इनकी फ़ोटो खींच के डाल दिया करो वहाँ सीरीज़ में, ठीक है। तो बहुत अच्छा आंसर आ चुका है। कैसे इसको तोड़ा होगा आपने, 5 4 जा 20, प्लस चल रहा है तो बड़े वाला आंसर 5, और अगर यहीं पर ये माइनस चल रहा होता तो इस कंडीशन में क्या आंसर आता हमारा, तो आप कहते हैं इस कंडीशन में आंसर आया था 4, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और फिर ओके, और इनमें देखेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आगे जाके कि कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं वो कल देखेंगे, और इससे थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे कल, ठीक है। तो ओके, और फिर मिलते हैं कल, और शेयर कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बस लास्ट में सबसे प्यारी सी चीज़ कि जब भी कोई नया बच्चा है तो जय हिंद जय भारत का एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। तो जाते जाते जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।